शायद। सुना है मोहल्ले के लोग तेरे घर आए थे। ठीक सुना है। मोहल्ले के इज्जतदार लोग मुझे और मेरी बेटी को बेइज्जत करने आए थे। इज्जतदार वो होता है जो दूसरों की इज्जत रखना जानता हो। फिर शैतान सिर्फ लोग बहकाते भी हैं शकूर भाई, वरना इतना गलत कोई कैसे सोच सकता है। बस कर दे शायद। बहकाने में जो आ जाते हैं वो बच्चे अक्ल शऊर नहीं रखते। पता नहीं शकूर भाई, मैं तो सबकी इज्जत ही करता हूँ। तेरी शराफत किसी से ढकी छुपी नहीं है, और ये मोहल्ले में जो शराफत नाम का आदमी है ना, इसके शर से अल्लाह बचाए। सारे फसाद की जड़ यही है। गुस्सा तो मुझे भी शराफत को बहुत है, चाहता है उसकी सारी बदमाशी निकाल दूं। लेकिन मोहल्ले के बड़े और इज्जतदार लोग आए थे, इसलिए मैं हाथ और जबान को मैंने काबू किया। उन्हें मोहल्ले में नोटिस लगवा दिया शकूर भाई। उन्हें इस सब की क्या जरूरत है? इंसान दुश्मन से बुरा इंसान कोई नहीं। हमें दूसरों की तकलीफ में जो मजा आता है ना, वो किसी और में नहीं आता। शकूर भाई, वो जावियार जैसे मासूम को घर में रखने के खिलाफ है। उनके नजदीक किसी ऐसी शख्स की मदद करना नाकाबिले माफी जुर्म है। तो फिर क्या सोचा है तूने? उसे किसके हवाले करेगा? रानी को किसी को भरोसा नहीं है। वो कहती है कि जावियार की हर कीमत में मदद करना चाहती है। उससे शादी कर दे ताकि महरम हो जाए। उससे शादी? तूने समझाया नहीं? एहसासमंदी में इस हद तक ना जाए। क्या कहूं, वो सबक खुद पढ़ाए हैं, उसके खिलाफ दलीलें कैसे दूं? जी आप कमाल हो वैसे, जो दिल से मांगते हैं उनकी मंजूरी नहीं करवाते, और जो हाजिरियां लगाते हैं उनकी फौरन सुनवाई कर देते हो। कहीं ये डर तो नहीं कि दिल से मांगने वाले तेरे पास आना छोड़ देंगे, दिए जलाना छोड़ देंगे? कसम ले ले, ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अब तूने मुझे राजा तो नहीं मिलवाया, मेरा बल्ला में ऐसी सिफारिश करना, जो फैसला करने लगी हूँ उसको मेरे अम्मा अब्बा के लिए सजा न बनवाना, ये दुनिया वालों को हमारे गले न पड़वाना। प्लीज चाची, ये दुआ तो अल्लाह मियां से पूरी करवा दो। रानी, सुना है बड़ी रहम दिल है तू, मेरी भी मदद कर दे, उम्र भर तेरा दीवाना बन के रहूंगा। पहले इंसान तो बन जा, शक्ल से जानवर लग रहा है। हाँ तो तू है जान और मैं वर, दोनों मिले तो बन गया जानवर। जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं, और तेरी औकात तो ना भौंकने वाली है ना काटने वाली। बुरा क्यों मनाती है? तुझे पागल पसंद है और हम हैं ना तेरे लिए पागल। रानी, रानी छोड़, छोड़ रानी। एक तो चोरनी, ऊपर से सीना जोरनी। जा तू, वरना इसी से पिटवा दूंगा तुझे मैं। शायद चाचा, मेरे अब्बे समेत पूरा मोहल्ला तुझे पिटने के मुंतजिर हैं। ले जा इस पागल को अपने पागल मजनू के पास। रानी, रानी छोड़।
दोनों एक साथ कहाँ से आ रहे हो? मैं शाहजी के दरबार पे गई थी। हुलिया तो बता रहे कोई दंगल करके आई, और साथ में तुम्हारा बाप भी शायद उसी दंगल में शामिल था। पानी पिला दे यार। क्या बकवास कर रहे थे लड़के? साईं को घर पर रखा हुआ है, बातें सुना रहे थे। पान पान क्या बात? कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? अल्लाह रहने का भी नहीं रहा। सामान बांध दो। इतना ही वक्त था, कट गया। अब्बा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मोहल्ला जितना उनका उतना मेरा भी है। मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगी। बेटे कितना सा लड़ेंगे हम? तो क्यों लड़े? असल लड़ाई की जड़ तो वो पागल है। फौरन इसी वक्त उसको इस घर से चलता कर। अम्मा दोबारा ऐसा कहा ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। रानी गुस्सा ना करिए, ये नहीं कह रही। कहीं तुम रानी की बात तो नहीं मानने वाले? तेरी खामोशी बता रहे कि तुझे साईं और रानी की शादी मंजूर है। तू बता, है तेरे पास कोई रास्ता उसे मनाने का? अरे राजा के इंतजार में सालों बैठी रही। उसका दिल ना उम्मीद है। क्या रास्ता है? और साईं इंसान है, ये कुत्ते का पिल्ला नहीं है। उसे बोरी में डाल के बांध के कहीं जाके छोड़ के आ जाओगे तो रास्ता भूल जाएगा घर का। फिजा कह रही थी कि वो ठीक भी हो सकता है। दवाई तो वो खा रहा है ना, और अगर ऐसा होता है तो बहुत अमीर घराने का बच्चा है। बाप बहुत जायदाद छोड़कर गया है उसकी। नहीं, तुम्हें परेशान देखकर वैसे ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया। जिन्हें तुम्हें नहीं लगता कि जावियर को रानी से दूर रखना चाहिए? सुबह सुबह आपको जावियार की याद कैसे आ गई? मैं नहीं चाहती कि जावियर खुश रहे। अब जावियार खुश रहे या न रहे उससे हमारा क्या ताल्लुक? वो रानी के साथ खुश है, बस उसी के साथ खुश रहे। क्या बात है अकबर, आप पहले तो इतने लाताल्लुक नहीं होते थे उससे। पहले बड़े अब्बा जिंदा थे, अब उनके साथ ये रिश्ता भी दम तोड़ा। नहीं, बात ये नहीं है। असल में क्या है कि जो वकील साहब है ना, वो उस फैमिली के साथ और जावियार के साथ इन कांटेक्ट है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी बात उन्हें बुरी लगे। उनको तो अब बहुत कुछ बुरा लगने वाला। अभी तो सोनिया भी तड़प रही है, लेकिन उसे रानी के घर का एड्रेस ही नहीं मिल पा रहा।
इससे मुझे लग रहा है कि तुम दोनों माँ बेटे के दरमियान कोई साजिश चल रही है। ये हम दोनों की कोशिशों का ही नतीजा है जो आज आप इतनी बड़ी एम्पायर के अकेले मालिक बने हुए हैं। एंड यू नो व्हाट डैड, आप अपनी फिक्रमंदी में ना ये सब एंजॉय भी नहीं कर पाते। रहने तो जुनैद, अकबर को तो आदत है फिक्रमंद रहने की। पहले भाई साहब की फिक्र और अब फिक्र की फिक्र। मुझे लग नहीं रहा कि मैं अपनी फैमिली के दरमियान बैठा हूं, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं राइवल्स के दरमियान बैठा हूं। अकबर, डैड गुस्से में बहुत क्यूट लगते हैं वैसे। रोक लो सर फिरी चल पड़ी है हवा, गिर न जाए कहीं फिर कोई हौसला, और रखना यहाँ देख कर फूंक कर इश्क की ताक में रहता है हादसा। अब फैसला ले लिया है तो ऐसे मुंह बना के क्यों बैठी है? ये दिन एक बार आता है लड़की, दुल्हन को पूरी तरह सजना संवरना चाहिए। दिल नहीं कर रहा है रा। दिल कैसे चाहेगा रानी जी? दिल में राजा जी की लाश जो पड़ी है। ये जो मौलवी साहब आए हैं ना निकाह पढ़वाने, इनसे इस मोहब्बत का जनाजा भी पढ़वा ले। हेरा, मुझे सावियार बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर वो कभी ठीक नहीं हुआ तो कहीं जिंदगी बोझ ना बन जाए। जानी, यहाँ छोटी उम्र में लड़की लड़कियों की शादी नहीं होती। कहीं तो नाबालिग होते, ये तो फिर बालिग है, बस जरा जहन से छोटा है। तू देखना, तेरी मोहब्बत इसके जहन को बड़ा कर देगी। खाविन मानूंगी तो दिल से मानूंगी, और फिर अपना सब कुछ उस पे वार दूंगी, चाहे जो भी है। अब तैयार भी हो जाओ ना। उधर जावियार ने जिद लगाई हुई है कि मुझे रानी को दिखाना है मैं कैसा लग रहा हूँ। रानी को दिखाना है या रानी को देखना है? सावियार को किसने तैयार किया? हमारे मिजाजी खुदा ने, और साथ दिया उस्ताद शकूर ने। चलो अब जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। मेरा ख्याल है मौलवी साहब को यहाँ बिठा देते हैं, दूल्हा और दुल्हन वहां बैठ जाएंगे। अच्छा भाई साहब, इधर आ जाए। मुझे ना रानी के पास जाना है। बस वो आने वाली होगी, थोड़ा सब्र दुल्हे मियाँ।
बहुत प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी कि दिल चाह रहा है कि तुम्हें आंखों में बसा के आंखें बंद कर। रानी, तुमने बताया नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूं। अबे रानी बेटा, आजा। बताया नहीं तुमने मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे। तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। Yeah, let's go. माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर बात ना करे तो पता ही नहीं चलता कि लड़का साईं है। आपकी तरफ से निकाह पढ़ाने की इजाजत है? जी बिस्मिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रानी शाहिद वल मोहम्मद शाहिद, आपका निकाह जावियार हमदानी वल जफर हमदानी के साथ मुबलिग 5,000 रुपये हक महर का इवज़ सिक्का राइजुल वक्त इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। जावियार हमदानी वल जफर हमदानी, आपका निकाह रानी शाहिद वल मोहम्मद शाहिद के साथ मुबलिग 5,000 रुपये हक महर सिक्का राइजुल वक्त इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बाबा बोले। साबिया, Yeah. क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? Yes. तो फिर कहो कबूल है। कबूल है। क्या तुम ये शादी अपनी खुशी से कर रहे हो? Yes. Yes. तो फिर बोल दो कबूल है। कबूल है। क्या तुम सारी जिंदगी मेरा साथ निभाओगे? मेरे दोस्त बनकर रहोगे? Yes. 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 तो फिर कह दो कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही
मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या शाही चचा बाहर कोई राजा आया है, कह रहा है रानी से मिलना है।